पेपर का जो मेन पर्पस होता है वही होता है कि आपको नंबर गेन करने हैं। अब नंबर तभी गेन होते हैं जब हमें ना सवाल समझ में आ जाता है, या जो हम ये हमारी होती है ना कि प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, वो हमें देखनी है कि किस तरह से हमने ना उनको प्रॉपर वे के साथ ठीक करना है और प्रॉपर तरीके के साथ समझना है। क्योंकि जब तक आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगी, और मैं हमेशा बार बार सबको यही कहता हूँ कि जब तक आपको सवाल को अपने समझना है, जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको कोई आप उसी टाइम तक आप रॉन्ग साइड चले जाएंगे। सबसे जो फेल्यूर की वजह होती है ना, वो यही होती है कि हम सवाल को समझते नहीं है। पहले सवाल को समझते नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे शुरू कर रहे हैं, लिखना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो पेपर, जब आप पेपर लें ना, तो पहले ज़ाहिर है आपने दोनों साइड से लाइंस लगानी है। इस तरह से यहाँ पर लाइंस लगी हुई ना, कि दोनों साइड से आपने लाइंस लगानी है। और आपने देखना है कि अब जो पेपर की लेंथ है, आपने टोटल 4 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं, बाकी 80 नंबर का आपका रिटन होता है। उसमें से टोटल 8 सवाल होते हैं, 8 में से हमने सिर्फ 4 करने होते हैं। अब वो 4 जो करने हैं, वो डिपेंड करते हैं आपको कौन कौन से सवाल आ रहे हैं जो कि वो आपने अटेम्प्ट करना है। एक्स्ट्रा अगर कोई सवाल आप अटेम्प्ट भी करते हैं ना, वो आप अकाउंट नहीं होता। वो आप अकाउंट नहीं दे, सिर्फ आपने 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अब हमारे पास हर सवाल 20 नंबर का होता है, और हमारे पास टोटल तकरीबन 2 घंटे और 40 मिनट, क्योंकि 30 मिनट जो हमारे होते हैं ना, 2.5 घंटे जो हमारे होते हैं वो पेपर अटेम्पिंग होते हैं। 30 मिनट्स पर हमारे सिर्फ होते हैं वो आपके क्या कहते हैं अपना ये एमसीक्यूज के, एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि हमें 2.5 घंटे में 4 सवाल भी अटेम्प्ट करने होते हैं, और साथ ही क्योंकि हमें हर सवाल रफ करना होता है, क्योंकि आपने जब सवाल को अपनी रीड आउट कर लिया, सवाल आपको समझ में आ गया, देन आप उसकी पहले रफ करते हैं, देन फिर आप उससे फेयर करने के लिए दोबारा लिखने के शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना होता है। अब जब आप अगर अच्छे से सवाल को समझ लेते हैं ना, सवाल जब आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, तो जाहिर सी बात है आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा इस सवाल में मुझे लिखना क्या है। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल है ना, ये मॉक पेपर का एक पेपर है कि यूएसए विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। अब जब से यूएस ने विथड्रॉ किया हुआ है, तो तालिबान जब टेक ओवर किया, तो उससे कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और क्या रीजन को क्या चैलेंजेस हैं, और अफगानिस्तान को अपने इश्यूज कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना बार बार यही बात कहता हूँ कि जब आप पेपर में जाए ना, तो पेपर को पहले आप समझा करें सवाल को, कि सवाल है क्या। क्योंकि सवाल ही हमें समझ में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है हम उसी टाइम से क्या होंगे, रॉन्ग साइड तक चलते जाएंगे, सवाल के अगेंस्ट जाएंगे। हमें पहले सवाल को समझना है, देन फिर हमें उस हिसाब से सवाल को लेकर आना है। अब जैसे यहाँ पर सवाल था कि जब से यूएसए ने यहाँ से विथड्रॉ किया हुआ है, तो अफगानिस्तान में कौन से इश्यूज हैं और कौन से चैलेंजेस हैं रीजन को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यार हमने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, सवाल नंबर हमने लिखना है। जो जो भी हम सवाल अटेम्प्ट करते हैं, अपने सवाल नंबर लिखना होता है। देन हमने एक हेडिंग देनी होती है इंट्रोडक्शन की, हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 10 से 12 लाइंस का ही होता है। मतलब वहां पे आपने सिर्फ मतलब 80 या 100 वर्ड की लेंथ के अंदर ही आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है इंट्रोडक्शन। उसी में आपने पूरे सवाल का जो आप सवाल लिखना चाहते हैं, जो आपने आगे जाकर हेडिंग देनी होती है, वो सारी चीजें आपने इंट्रोडक्शन में बतानी होती है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। क्योंकि जब आपको ना एक पूरा एक प्रॉपर वे से समझ में सवाल आ जाएगा कि आपने सवाल में लिखना क्या चाहते हैं, तो आपने इतना सा एक इंट्रोडक्शन बनाना है। अब देखो इंट्रोडक्शन लेंथ कितनी है, वो आप खुद स्क्रीन पे देख लें कि इसकी कितनी लेंथ है, और प्रॉपर वे के साथ क्या हमने लिखना है। अब आप सवाल इंट्रोडक्शन में हेडिंग दी, देन आपने शुरू किया कि यूएस हैज फाइनली विद यूएस फ्रॉम अफगानिस्तान। अब वो आपने बता दिया कि यूएस ने किस तरह विथड्रॉ किया, और बाइडेन ने लास्ट टाइम क्या कहा था, और जो साइन किया था उसमें उसने क्या कहा था। ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने दिए कि हेडिंग थी हमने कि अटेक ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ काबुल एंड तालिबान टेक ओवर्स। अब जब से अफगानिस्तान फॉल ऑफ काबुल हो गया और तालिबान टेक ओवर किया, तो उसमें क्या किया था। अब जो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है, हमने वो बताना है। आपने एक हेडिंग दी, ठीक है, देन आपने उस सवाल को बताना शुरू कर दिया। देन आपने फिर दूसरी हेडिंग दी कि जो पाकिस्तान यूएस की रिलेशनशिप है, फ्यूचर में किस तरह कोऑपरेशन करेंगे, और किस तरह वो काउंटर टेररिज्म करेंगे इस चीज को। अब मैंने वही बात किया कि आपने पहले क्या करना है, पहले आपने सवाल को समझना है। अब जो एक एक पैरा जो आपकी पैराग्राफ में देखो ना, हमारी ये फर्स्ट में क्या थी, हमारी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ थी, ठीक है। देन हमने एक हेडिंग दी, ठीक है। और हमने हेडिंग में बताया कि मतलब कि हमने मतलब वहां पर आपने पेंस दो यूज करनी है, मतलब एक ब्लैक और ब्लू। हेडिंग के लिए आपने कोई कट मार्क लेना है, जिसमें आपने जो हाईलाइट करनी है इंपॉर्टेंट चीजें आपने वो देखनी है। देन उसके बाद आपने प्रॉपर फिर क्या करना है, साथ साथ आपने बताना है कि जो आप बताना चाह रहे हैं।
अब जो दूसरी हमारी हेडिंग थी उसमें हमने बताया कि जो किस तरह काउंटर मतलब यूएसए के जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान में वो किस तरह से फ्यूचर में किस तरह से होंगे और किस तरह से मतलब वो क्या करेंगे। अब उसमें आपने मेन हेडिंग दी, आपने फर्स्ट कॉर्पोरेशन फॉर काउंटर टेररिज्म। अब काउंटर टेररिज्म की आपने वो हेडिंग डाली, आपने बताया उसमें। देन आपने सेकंड हेडिंग डाली, ठीक है। अब जो आपने मेन हेडिंग डाली ना वो आपने ना मतलब या तो आप उसे ब्लू मार्कर से लिखें, और साथ जो आपने सब हेडिंग डालनी है वो आप ब्लैक मार्कर से भी डाल सकते हैं या ब्लू से भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक ज्यादा इस जो है सब हेडिंग है हमारी, जैसे यहाँ पर हेडिंग है, सब हेडिंग यहाँ पर कॉर्पोरेशन फॉर द काउंटर टेररिज्म, अब इसे आप ब्लैक से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने मेन हेडिंग तो जाहिर सी बात है आपने ब्लू के साथ लिख ली, ठीक है, सवाल की सेकंड मेन हेडिंग की। उसकी जो सब हेडिंग है वो आपने क्या कहते हैं अपना यहाँ से लिख लें, क्या कहते हैं ब्लैक से लिखे हैं ब्लू से। अब जो ये मेन बात है ना यहाँ पर कि पोस्ट ऑफ यूएस विथड्रॉ फ्रॉम टेररिज्म कोहेंस फ्रॉम द जर्नल्स या ड्यू टू द जो ये सारी चीजें, अब देखो ये जो मेन बात है आपने क्या वो आप हाईलाइट करने बताने के लिए एग्जामिनेशन को आप ब्लैक से लिख सकते हैं या ब्लू से या फिर आप किसी कट मार्कर से लिख सकते हैं। मतलब जो आप इम्पोर्टेंट एक बात बताना चाह रहे हैं ना वो आप किसी भी ब्लैक से या ब्लू से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। उसके अलावा क्या थी दूसरी जो हमारी हेडिंग थी वो हमने क्या लिखनी है। अब दूसरी जो हेडिंग थी यूएस नीड्स फ्रॉम स्टेबिलिटी इन रीजन ऑफ द ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन, देन आपने वो बताया। फिर उसके बाद अब देखो आपने लेंथ भी देखनी है। देखो आपने पेपर 20 नंबर का एक तो सवाल है, ठीक है, उस हिसाब से हमने लेंथ भी देखनी है कि एक 20 नंबर सवाल में हमने क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है। क्योंकि जाहिर सी बात जब आप पहले सवाल को समझेंगे, सवाल जब आपको समझ में आ गया देन आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें उसकी लेंथ के मुताबिक लिखना होता है। कुछ सवाल होते हैं कि हमने सिर्फ उसमें इतने ज्यादा पेजेस नहीं लिखने होते हैं, मतलब कि 4 से 5 शीटें लिखनी होती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं वो डिस्कस करने वाले होते हैं, या रिलेशनशिप में जाहिर है उसमें हमने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड और मेन चीजें भी लिखनी होती हैं, मतलब हमने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। अब ये जो सवाल था मेन पॉइंट थी हमने उसको सिर्फ डिस्कस ही करना है नहीं यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब उसके अलावा हमने ये सारी हेडिंग्स थी, ठीक है, देन हमने इसे प्रॉपर वे के साथ पूरा सवाल किया। अब देखो सवाल में हेडिंग इतनी थी, एक मेन हेडिंग ये थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो ये भी आप इस तरह से इसमें चार भी डाल सकते हैं। यहाँ लिखा ना पाकिस्तान नीड्स क्या क्या गुड रिलेशनशिप विद तरीका। अब तरीका में क्या था उसमें है चाइना पाकिस्तान रशिया, 3 कंट्रीज है। अब इस तरह से आप कोई चार्ट बनाकर आप पेपर को और अच्छा मतलब बताने के लिए लिखने के लिए लिख सकते हैं। अब देखो ये सवाल यहाँ पर पूरा हो गया, अब हम दोबारा सवाल पे आते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी। अब देखो मेन हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन क्योंकि ठीक है सही है। उसके लिए हमने सेकंड मेन हेडिंग डाली कि जो तालिबान ने जो फाल ऑफ काबिल हो गया तो तालिबान ने किस तरह से टेक ओवर किया था, हमने वो हेडिंग डाली, ठीक है। वो हमने पूरे एक पैराग्राफ बताई, ठीक है, पैराग्राफ ने बताई किस तरह से क्या क्या था क्या क्या नहीं है, जो भी सारी चीजें इसमें है, ठीक है। उसके लिए हमने सेकंड जो सेकंड थर्ड हेडिंग हमने दी कि जो पाकिस्तान से रिलेशनशिप में फ्यूचर में वो किस तरह से हैं। अब उसमें हमने सब हेडिंग डाली, जिसे कहते हैं ना कि आउटलाइनर्स लिखना आप जिस तरह हम बताते हैं। हमने वो बताया कि कॉर्पोरेशन फॉर द काउंटर टेररिज्म किस तरह से कर रहा है, हमने वो बताया। देन यूएस नीड स्टेबिलिटी इन रीजन्स फॉर द ग्रेट पावर कंपटीशन, ठीक है। और तीसरी फिर हमने हेडिंग डाली यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये चौथी, फिर ये पांचवी हेडिंग, ठीक है। देन सिक्स हेडिंग। उसके अलावा देखो हमने फिर अब जो मेन हेडिंग कितनी थी, एक हेडिंग ये थी आपकी पॉलिसी मेजर्स वाली, ठीक है। और इनके अलावा अब आपके आ जाते हैं एक ये रिलेशनशिप वाली, दूसरी फॉल टेक और तालिबान टेक ओवर किया था, और पांचवी वो। अब इसमें देखो मेन हेडिंग कितनी थी, मेन हेडिंग चार थी सवाल की, और दिन हमने कंक्लूजन लिखा। अब देखो हमने कंक्लूजन कितना लिखना होता है हमने वो भी देखना है, यहाँ पर ये देखें। अब जब आपका सवाल पूरा है तो आपने इस तरह से ये लाइंस लगा देनी है, मतलब आप एग्जामिनेशन को बताना चाह रहे हैं कि सवाल मेरा पूरा हो गया है। अब जो नेक्स्ट मेरा जो पेज होगा वो एक नया मेरा सवाल होगा। ये भी एक ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ बच्चे लिखते हैं इस तरह निशान नहीं डालते हैं। इसका मतलब होता है कि सवाल आपका पूरा हो गया, आप सवाल अब इस टॉपिक को आप खत्म करें, नेक्स्ट कोई नया टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं। अब देखो ये तो एक सीधा सा सवाल है, अब जिसमें सवाल में कोई मतलब चार्ट वगैरह डालने हैं हमने, अब उस सवाल को देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये देखें सवाल। अब देखो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम पे जो टॉपिक था उस पर एक सवाल उन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है। अब हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है सही है। देन अब सिंगल करिकुलम जो मेन एफर्ट्स हैं जो उसकी थी हमने वो बताई कौन सी उसकी एफर्ट्स हैं।
और उसके जो काइंड्स हैं वो किस तरह से हमने बताया। अब देखो काइंड्स के लिए तो हमें यहाँ जरूरत पड़ी चार्ट की, हमने चार भी आप ऐड कर सकते हैं। अब देखो ये नहीं कि आपने हर सवाल में चार्ट ऐड करना है, ये ऐसा भी नहीं बिल्कुल आपके हर सवाल में चार्ट ऐड करते जाए, नहीं, जहां पर डिपेंड कर रहा है, जहां पर जरूरत है, आप उस जगह पर करें। एक सेकंड आप होल्ड कर देके आसान हो जाते हैं, हमसे कंटिन्यू फिर करें। तो अब हम उससे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब आपने सवाल को क्या किस तरह से देखना है कि देखो, मैं वही बार बार कहता हूँ कि जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा ना, तब तक शायद आपको नहीं हो पाएगा, मतलब कि पता ही नहीं चलेगा हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या नहीं करना। सवाल को समझना बहुत जरूरी है। उमेर मैंने 2022 की टीम दी थी, उसके बाद फिर मैंने फिलहाल कोई टीम दी नहीं है, तो मेरे नंबर अच्छे थे उस टाइम भी। अब देखो यहाँ पर बात आपको क्लियर नजर आ रही है कि देखो, अब जब हमने सवाल, पहले तो वही बात है कि सवाल को पहले समझना है, ठीक है, और देन फिर हमने इसे कंटिन्यू करना है। अब तो यहाँ पर अगर देखो, जहाँ पर चार्ट की जरूरत हो तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इससे क्या होता है, आपके ना एक क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट नंबर होते हैं ना, वो आपको मिलते हैं यहाँ पर। टेन पे अब देखो, ये इस तरह का आप भी चार्ट बना सकते हैं। अब जैसे उसमें लगा ना कि लेसन्स फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द मल्टीनेशनल एंड प्लुरलिस्टिक सोसाइटी। अब उसमें क्या कि पाकिस्तान हैड पाकिस्तान हार्ड कंट्री इन टर्म्स फ्रॉम द एथनिक मेकअप CNC इन एडिटिंग द थ्री सिटीजन्स। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखो, उसने किस तरह से ना एक वो चार्ट बनाया हुआ है। जमीउल्लाह, मैंने समझी नहीं बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो वही बात है, देखो ना, मैं आपको बार बार एक चीज इसलिए भी बताता हूँ कि आपने सवाल को समझना है। जब तक सवाल समझ नहीं आएगा ना, तब तक समझो आपके एग्जाम में उस टाइम तक आप फेल हैं। तो कोशिश किया करें, पहले टॉपिक को समझा करें। और दूसरी बात ये है, जब भी आप पहले टॉपिक को, फिर जब आप टॉपिक अटेम्प्ट करें ना, नोट्स बनाना चाह रहे हैं, किसी भी चीज को ऐड करना चाह रहे हैं, तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने पूरा टॉपिक को प्रिपेयर अच्छे से करा। अब ये नहीं कि सिर्फ हमने अगर सवाल आ गया कि नेशनल करिकुलम के तो आपने चैलेंजेस बताने हैं या जो उसके ब्राइट फ्यूचर से वो बताने हैं, तो आपने सिर्फ ब्राइट फ्यूचर नहीं, उसके आपने काजेज भी पढ़ने हैं, उसके इम्पैक्ट भी पढ़ने हैं, उसके चैलेंजेस, उसकी रिकमेंडेशन भी पढ़नी है।
ताकि जब सवाल आए तो सवाल देखो कोई एक ही डायमेंशन पूछेगा ना, वो आपसे तो तीन तीन चार चार पांच पांच डायमेंशन तो नहीं पूछेगा। वो ज़ाहिर है आपसे कोई एक या दो ही डायमेंशन पूछ सकता है। तो जब भी आपने प्रिपेयर करना है टॉपिक, तो टॉपिक को आप हर डायमेंशन के साथ प्रिपेयर करेंगे। करंट अफेयर्स से कोई भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। देखो ये है ना चार्ट यहाँ पर बना हुआ है जो, यहाँ पर ये देखें इस तरह का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ देखो यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर फलस्तीन का एक इशू था, टॉपिक था। अब ये तो हमारे 20 नंबर के एमसीक्यूज हो गए, ठीक है दें, सही है। अब देखो ये ना एक फलस्तीन और इसराइल का इशू था एक। अब देखो यहाँ पर उन्होंने किस तरह एक चार्ट बनाया हुआ है, ये देखें। फरीद जिक्रिया एक बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी उसने बात को कोट कोट करके देन उसने एक चार्ट बना दिया यहाँ पर, ये देखें। अब इस तरह से देखो, आप अगर वो बताना चाह रहे हैं ना, उसे प्रॉपर वे के साथ डिफाइन करना चाह रहे हैं। हाँ, गुलाम बाकिर ने काफी सारी बुक्स हैं। मुझे आप क्लास के बाद मुझे इन बुक्स टेक्स्ट कर देना, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। तो देन आप वहाँ से बुक्स वगैरह मंगवा सकते हैं लाहौर से आप। तो देखो अब देखो देखो अब जो दूसरा अफगानिस्तान वाला था, देखो उसमें कोई चार्ट कोई खास नहीं था। नेशनल करिकुलम वाला जो था, सिंगल नेशनल करिकुलम था, उस पर हमने चार्ट की जरूरत पड़ी तो हमने उसे चार्ट वाला ऐड कर दिया। अब मतलब कि वो एक था। अब देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की जरूरत थी, तो उस सवाल के अकॉर्डिंग ज़ाहिर है हमने बना ली। इससे क्या होता है, आपके नंबर्स बहुत ज्यादा गेन होते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जब भी देखो आप, मैं आपको बार बार ये बात क्यों कहता हूँ कि जब आप टॉपिक प्रिपेयर करें या जब आप सवाल अटेम्प्ट करें, तो पहले सवाल को समझना चाहिए, सवाल क्या कहना चाहता है। अभी देखो यहाँ पर उसने किस तरह एक हिस्ट्री बनाई हुई है कि 1940 में क्या था, 1967 में क्या था, 2000 2018 में किस तरह से था। तो जो मीडिया किस तरह रेस्पॉन्स कर रही थी। अगर आपने इस तरह देखो चार्ट, देखो पैराग्राफ बनाने से आप इस तरह चार्ट बना लेते हैं, जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन अच्छे नंबर दे सकता है। इससे क्या होगा कि पेपर की टेक्निक्स बहुत अच्छी बन जाती हैं, और इससे आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, नंबर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। और क्या कहते हैं अपना ये, काफी सारी चीजें भी और आपकी बेहतर बन जाती हैं। आगे हम कोई एक और कुछ सवाल देख लेते हैं। अब देखो रेफरेंस किस तरह डालना है, ये देखें। ये उन्होंने एक रेफरेंस डाला हुआ है। अब रेफरेंस हमने किस तरह से डालना है, अपने ये भी देखना है। अब देखो रेफरेंस ने ब्लैक पेन से क्यों डाला है, कि वो मतलब एक ना बात को प्रूफ करना चाह रहा है, या बात को एक बताना चाहता है कि यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस या आर्गुमेंट देना चाह रहा हूँ। नहीं, राइटिंग अच्छी हो तो फिर भी नंबर मिल जाते हैं। राइटिंग देखो देखो पेपर में ना, आपकी पेपर टेक्निक्स, आपके पेपर प्रेजेंटेशन और आपका डेटा, वो ऑथेंटिक ज्यादा होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, 2016 की जो टॉपर था ना, अवैध अरशद भट्टी, जिसकी फर्स्ट पोजीशन है पूरा पूरे पाकिस्तान। अब आप उसकी राइटिंग देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, यार इसके इससे राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी है। लेकिन देखो उनके फिर भी नंबर बहुत अच्छे, टॉप नंबर थे उनके। उसी के पेपर टेक्निक थी, मटेरियल ऑथेंटिक था, और जो पेपर प्रेजेंटेशन इस तरह थी उनकी बहुत अच्छी थी। राइटिंग तो उसकी खास भी नहीं थी, लेकिन पेपर उसके नंबर बहुत अच्छे थे उसमें भी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब देखो उसने ना एक रेफरेंस डाला हुआ, गवर्निंग एंड अनगवर्नेबल वीक इंस्टीट्यूशंस। अब जो उसने देखो बुक से एक रेफरेंस देकर वो उसकी बात डिस्कस कर रहा है वहां पर पेपर में। अब ये तो बुक बड़ी फेमस है ना, गवर्निंग एंड अनगवर्नेबल, इशरत हुसैन की जो बुक है, रेफरेंस देने के लिए। अब आपका कोई सवाल है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं पेपर के हवाले से। आपका कोई सवाल है तो वो मुझसे आप कर सकते हैं पेपर के, पेपर टेक्निक्स के हवाले से या पेपर के हवाले से। तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं ऐसे।